आज आप सबके बीच में बहुत टफ टाइम के बीच से निकल के आप में आया हूँ। हम सब ने बहुत टफ टाइम देखा है पिछले करीब 15 दिन, तो कह सकते हैं कि पूरे देश के लिए बहुत टफ रहे हैं, हमारे सब के लिए भी टफ रहे हैं। जिधर आंख उठा के देखता हूँ उधर कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो या तो कोविड पेशेंट रहा है या किसी न किसी तरह से परेशान हुआ है। अभी और लोग ज्वाइन कर रहे हैं, हम मूल मुद्दे पे आएंगे। नमस्ते एवरीबॉडी, नमस्ते शशांक, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अंकित जुनेजा, थैंक यू। श्री राजपूत, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। रियल प्रीति ढिल्लोन ने बता दिया है कि मुझे क्या बात करनी है। कैंसिल द बोर्ड्स, थैंक यू। मैं अभी बस पूरे मुद्दे पे आऊंगा। हरमन चहल, कैंसिल द बोर्ड्स सर, कैंसिल द एग्जाम्स प्लीज, कैंसिल द बोर्ड्स, इट्स भारत। श्रेष्ठा त्रिवेदी, हेलो श्रेष्ठा, हाउ आर यू? आज मैं खास तौर से, नमस्ते अभय, कैंसिल द एग्जाम। तो आज मैं यहाँ जो आया हूँ कुछ खास बात करने के लिए आप सबसे आया हूँ। मैं जानता हूँ कि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग इंस्टाग्राम पे रहता है और इंस्टाग्राम पे मुझे वो फीडबैक मिल सकती है जो कहीं और से मिलना मुश्किल है। इसलिए विशेष रूप से इंस्टाग्राम पर आया हूँ बात करने के लिए। है यूं कि कल भारत सरकार की एक मीटिंग होनी है जिसमें दिल्ली और देश के एजुकेशन मिनिस्टर शामिल होंगे और हमें बताया गया है कि कल निर्णय इस बात पर लेना है कि बोर्ड एग्जाम्स का क्या करें और जो एंट्रेंस एग्जाम्स हो रहे हैं उनको आगे कैसे कराएं। तो बोर्ड एग्जाम का क्या करें में आप लगातार कई लिख रहे हैं कि कैंसिल द बोर्ड एग्जाम, कैंसिल द बोर्ड एग्जाम। मैं अभय, मैं इसमें बात करता हूँ, पर मेजर जो मेरा कंसर्न है कि एग्जाम कैंसिल करना एक घटना है, लेकिन उसके बाद आप हमेशा के लिए 12th में तो नहीं रह सकते ना। आप एग्जाम कैंसिल कर दिया जाए और फिर आप 12th में बने रहें, ये आपके साथ अनसर्टेनिटी है, यूनिवर्सिटीज के साथ अनसर्टेनिटी है। बहुत सारे बच्चों को आगे पढ़ना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हैं या कहीं उस 12वीं के एग्जाम के बेस पे आगे एडमिशन लेना है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं डिसाइड होनी है, क्योंकि एग्जाम खाली अगर सिर्फ एग्जाम कैंसिल करने तक ही सवाल होता तो आसान था कि एग्जाम कैंसिल करिए और खत्म करिए सब। लेकिन सवाल यह है कि 12वीं क्लास जो लगातार चले जा रही है, बच्चे फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, वैसे में हाउ टू टेक इट फॉरवर्ड, दैट इज ऑल्सो माई क्वेश्चन। तो यस किसले प्रमोट कर दो ना, लेकिन कैसे कर दें, किस बेस पे कर दें? अगर स्टूडेंट्स की तरफ से कुछ इस तरह के इनपुट आते हैं, पेरेंट्स की तरफ से, अगर टीचर्स यहाँ पर हो तो टीचर्स की तरफ से, पर मैं खासतौर से स्टूडेंट्स को पूछना चाहता हूँ कि एग्जाम कैंसिल करना मतलब कोई एग्जाम नहीं हो इस साल, अब क्योंकि पेंडेमिक है चारों तरफ, बहुत मुश्किल है एग्जाम कराना और बच्चों की सेफ्टी के साथ, टीचर्स की सेफ्टी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। मैं अक्षर से 100% आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन देन व्हाट टू डू, हाउ टू प्रमोट, आपको आगे कैसे बढ़ाएं, आपका आगे एडमिशन होगा तो किस बेस पे होगा? ये आप में से कुछ लोगों ने लिखना शुरू किया है 10th के बेस पे। एक काम करते हैं, आप लगातार जो कैंसिल द एग्जाम लिखे जा रहे हैं, चलिए मान लीजिए एग्जाम कैंसिल होते हैं, 0 एग्जाम, देन व्हाट? सॉल्यूशन क्या है? उसके ओपिनियंस आपके ऑप्शंस अगर मुझे देंगे तो मैं कल भारत सरकार के सामने वो ऑप्शंस रख सकता हूं कि एग्जाम कैंसिल करिए और ये करिए। जैसे इंटरनल असेसमेंट आप लोग कह रहे हैं, एग्जाम शुड बी ऑप्शनल एंड इंटरनल असेसमेंट शुड बी डन। निखिल एग्री, ऑप्शन दिया जा सकता है, लेकिन जिसको ऑप्शन देंगे उसके सामने भी तो ये चैलेंज है ना कि भाई मैं, खतरा तो उसको भी है, उसकी हेल्थ को भी है। बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल्स मई 2020, ओके, एंट्रेंस एग्जाम फॉर कॉलेज सर, लेकिन एंट्रेंस लिली, अगर एंट्रेंस एग्जाम फॉर कॉलेज होगा तो वहां भी रिस्क तो उतना ही है ना। ऑनलाइन एग्जाम कराना, ऑनलाइन में एग्जाम में बहुत इफ एंड बट्स हैं पूरे देश में, क्योंकि सीबीएसई पूरे देश के लिए काम कर रहा है, राज्य के बहुत सारे बोर्ड के एग्जाम बाकी हैं। तो अगर एग्जाम ऑनलाइन के ऑप्शन पे जाएंगे तो देश के बहुत सारे हिस्सों में इंटरनेट पहुंचा ही नहीं है और बच्चे वहां हैं। दिल्ली का भी मैं जानता हूँ, बहुत सारे बच्चे पेंडेमिक में अपने गाँव चले गए हैं। के बेस पर कर दीजिए सर, कैंसिल बोर्ड एग्जाम कैंसिल, ठीक है। शिवम, आई हर्ड दिस, 1 आवर ऑनलाइन एमसीक्यू करवा दीजिए। ओके शिवम जी, डिग्री के काम की जो बिना सीखे ही दी जा सकती है, सभी को नकल करना सिखा दो। सही बात है, आपकी
बात ठीक है, लेकिन सवाल तो यह है कि बच्चों की सेफ्टी के साथ इस बार इस 12वीं क्लास को खत्म कैसे किया जाए, क्योंकि ये 12वीं क्लास चलती चली जा रही है और लोग फ्रस्ट्रेट हो गए हैं 12th के प्री बोर्ड के आधार पर। सो कई आप लोगों ने मुझे दिए हैं, मैंने ये सब आपके जितने भी ऑप्शंस आ रहे हैं ये सब नोट किए हैं। 11th में सर नोबडी स्कोर्स गुड, प्लीज एटलीस्ट 10th ओके। सो इसीलिए जो 3 साल का भी एक वो आया है, ऑप्शन आया है, प्लीज ना लो एग्जाम साक्षी बिस्ट, आई एग्री एग्जाम इज नॉट द सॉल्यूशन राइट नाउ। एग्जाम के ऑब्सेशन से देश को बाहर निकलना पड़ेगा, देश के एजुकेशन सिस्टम को एग्जाम के ऑब्सेशन से बाहर निकलना पड़ेगा। मैं एकदम सहमत हूँ, स्टूडेंट्स आर सो डिप्रेस्ड, एजुकेशन मिनिस्टर इज सो डिप्रेस्ड। भाई आप भी डिप्रेस्ड हैं, मैं भी डिप्रेस्ड हूँ, क्या करें, सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। आप वी कांट कीप जस्ट लिंगर दिस ऑन, व्हाई नॉट ओके। सर एक जनरल फॉर्मूला निकालते हैं, यस हेमा तंवर सर एक जनरल फार्मूला निकालते हैं, बताइए हेमा क्या हो सकता है जनरल फार्मूला, कुछ सजेस्ट करिए। सेंट्रल गवर्नमेंट से सर ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल असेसमेंट, ओके सर। कैंसिल एग्जाम तो ब्रॉडली आ रहा है, मुझे नहीं लगता कि किसी ने मुझे बोला है कि एग्जाम कराना चाहिए, बट कैसे उसके बाद बच्चों को प्रमोट करें, उस पर 2 साल 3 साल प्री बोर्ड और ये सब बहुत सारे आप लोगों के। अच्छा एक ने लिखा कैंसिल मत कीजिए एग्जाम, फिर क्या करें भाई, कैसे एग्जाम कराएं, ऑफलाइन एग्जाम कराएं, क्या करें, किसी एक ने लिखा है।